Hello student, good morning to all. कल हमने क्या टीच किया था? टाइप ऑफ रेडियस। आज हम टीच करने वाले हैं एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस। एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस। Write down heading exception in atomic radius. Exception in atomic radius. एक्सेप्शन नंबर 1। अब मुझे बताओ कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होता है? क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज होता है ना जी। When we move from left to right, then atomic radius will be decrease। बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिक्रीज होता है। किसी किसी ने इंक्रीज भी बोला है, तो गधे हैं। यस नगाने, किसका पिक लगा लिए हो? नगाने जी, किसका पिक लगाएं आप? अपना? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम एक्सेप्शन देख रहे थे, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। लेकिन जैसे ही हम नियॉन के पास जाते हैं तो नियॉन का रेडियस हीलियम से बड़ा हो जाता है, केवल हेलोजन से। केवल किससे? हेलोजन से। सेकंड नहीं, अगर हम बात करेंगे इसके नीचे, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन, यानी इससे बड़ा हो जाता है। होना क्या चाहिए था? नियॉन का कम होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जाता है? बड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है ना, अब केवल यही नहीं होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी होगा, आयोडीन भी होगा, यहाँ नीचे भी होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, केवल यही दोनों नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इनर्ट गैस ये वाला इनर्ट गैस हैज हायर एटॉमिक रेडियस। इनर्ट गैस हैज हायर एटॉमिक रेडियस देन, हम इसको क्या बोलेंगे? हैलोजन। यानी ये सामने सामने कंपेयर करना है, सामने सामने। देन हैलोजन,
यानी इनर्ट गैस का रेडियस हैलोजन से बड़ा होता है, केवल हैलोजन से, इससे मत बड़ा कर देना, ओनली हैलोजन से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बात कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एक्चुअल में अब ऐसा होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन नियॉन, देन फ्लोरीन, यानी लेफ्ट टू राइट सबसे ज्यादा रेडियस अल्कली मेटल होता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट रेडियस, और सबसे छोटा कौन होगा? हैलोजन, एंड हैलोजन ग्रुप हैज लोएस्ट रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो ये कौन है? सीधी लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल, नियॉन इज स्मॉलर, नहीं, हैलोजन इज स्मॉलर इन ए पीरियड, अल्कली मेटल इज लार्जर एंड हैलोजन ग्रुप इज स्मॉलर या लोएस्ट रेडियस। ये इनर्ट, ये अल्कली मेटल है, सबसे ज्यादा सबसे कम। तो एक्सेप्शन पहला याद रखोगे कि नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा होता है, यानी इनर्ट गैस हैज हायर एटॉमिक रेडियस देन हैलोजन। क्या याद रखोगे सब? क्या याद रखोगे? चलो, ये इनर्ट गैस क्लियर हो गया ना? इनर्ट गैस का रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है हैलोजन से। अब हम आगे आते हैं कि ये जानना चाहेंगे कि इसका रीजन क्या है। एक तो पहले हम ये जानेंगे कि एक्सेप्शन है क्या, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस एक्सेप्शन का लॉजिक क्या है। तो ध्यान दो, अब यहाँ हम बात करेंगे रीजन का। रीजन क्या है, क्यों फ्लोरीन का रेडियस कम हो जाता है और क्यों नियॉन का रेडियस ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, फ्लोरीन का रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, नॉन मेटल है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कोवैलेंट रेडियस से, कोवैलेंट रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। और ये इनर्ट गैस है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल रेडियस से, वैन डर वाल रेडियस से। तो हमने कल पढ़ाया था कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। तो इनर्ट गैस का रेडियस वैन डर वाल से कैलकुलेट होता है, और ये नॉन मेटल है, इसका रेडियस कोवैलेंट से कैलकुलेट होगा। और वी नो दैट वैन डर वाल इज लार्जर देन कोवैलेंट। तो फिर तुम बोलोगे कि सर नियॉन में ऑक्सीजन में भी कंपेयर करोगे तो ये तो नॉन मेटल है और ये इनर्ट गैस है, तो ये तो वैन डर वाल है, तो वैन डर वाल तो सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा आंसर ये है कि वैन डर वाल केवल एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो इसका कंपेयर केवल पड़ोसी से होगा, नहीं कि पड़ोसी के पड़ोसी से हो जाएगा। पड़ोसी के पड़ोसी के घर में नहीं जाना, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा।
पड़ोसी से करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन चला जाएगा और वैन डर वाल का जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये कंपेयर केवल हैलोजन और इनर्ट में होगा, नहीं कि चाल्कोजेन में करने लग जाओगे सर वो भी तो कोवैलेंट है, ये वैन डर वाल है, वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल का ही होना चाहिए, नहीं लेफ्ट टू राइट सबसे इनर्ट गैस का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, पड़ोसी से कंपेयर करेंगे और पड़ोसी में वैन डर वाल डोमिनेट करेगा। पड़ोसी से पड़ोसी में करना होगा तो अट्रैक्शन करेंगे, तो ये अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा, तो इसका रेडियस, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका रेडियस कम होगा। तो ये कंपेयर केवल पड़ोसी से किया जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि हैलोजन का रेडियस कम है और इनर्ट का ज्यादा क्यों है, तो उसका आंसर होगा तुम लोग पहले डाउट क्यों भेजने लगते हो? कई बार सिखाया हूं ना कि पहले पूरा पढ़ा लेने दो, सर फोड़ देंगे पहले, ध्यान रखना। ये 50 बार मैसेज भेजा है, सर प्रूव दैट हाउ टू हैलोजन इज स्मॉलर देन। तुम्हें प्रूफ कितनी जल्दी हो गई क्या? मैं प्रूव करूंगा ना तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया बोलो? हम इनर्ट गैस से कंपेयर किससे करेंगे? हैलोजन से। उसमें कौन जीतेगा? कोई सेंटेंस नहीं है विदिता, यही सेंटेंस है, लिख लो इसको। अगर ये नहीं आता है तो फिर 11 में क्यों आए हो? सेंटेंस में लिख के दो। तो इनर्ट गैस और हैलोजन में कौन जीतेगा? इनर्ट गैस। क्यों? महाराज एनी का और ऑक्सीजन का रेडियस सेम होता है? नहीं, ये कौन बता दिया पागल कहीं के। और इनर्ट गैस का और ऑक्सीजन फैमिली से क्यों नहीं कंपेयर होता है? यहाँ कौन जीतता है? ऑक्सीजन का रेडियस ज्यादा होता है। यहाँ हम कंपेयर वैन डर वाल पे नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जो वैन डर वाल वाला फैक्टर आएगा वो किस में आएगा? केवल और केवल पड़ोसी के साथ आएगा, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करता है। वहां कौन डोमिनेट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करता है। कौन डोमिनेट करता है? वैन डर वाल। तो वैन डर वाल केवल जो फैक्टर काम करेगा वो इनर्ट में और हैलोजन में काम करेगा। ये नहीं कि हर जगह वैन डर वाल ही मत घुसा देना कि लो ये वैन डर वाल है सबसे ज्यादा, नहीं। समझ में आया क्या? तो जब वैन डर वाल का, जब नियॉन का कंपेयर ऑक्सीजन से होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाएगा। तो ये वैन डर वाल का जो फैक्टर लेके आ रहे हैं ना हम, ये केवल इनर्ट और हैलोजन के बीच में कंपेयर होगा। और जहां मैं एक्सेप्शन बताऊं केवल दिमाग वहीं लगाना है, नहीं तो ऐसे बोलोगे तो सर वैन डर वाल का सबसे ज्यादा होता, तब तो इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए था लेफ्ट टू राइट में। तो फिर हमने हैलोजन का अल्कली का क्यों लिखवाया था कि अल्कली का सबसे ज्यादा होता है? फिर हमें लिखवाना चाहिए था कि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है, लिखवाना चाहिए था ना। कहीं कहीं समझ लो सांगो। वैन डर वाल और कोवैलेंट का रेडियस किसमें कंपेयर करेंगे? हैलोजन और इनर्ट में। जब हैलोजन में और ऑक्सीजन में कंपेयर करने की बारी आएगी तो क्या वैन डर वाल और कोवैलेंट का फैक्टर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जो अपना नॉर्मल चलता है, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ लो का? तो डाउट पहले मत भेजा करो जब तक पूरा बता नहीं लूं, नहीं तो सर छोड़ देंगे।
तो दिमाग में जो खुजली हो रही है ना उसको शांत करके रखा करो। जब तक पूरा सुन नहीं लो तब तक बीच में टप 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 मत करो। एक कहावत सुने हो कि नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं सुने हो? इंग्लिश में सुने होगे। हाफ एम्प्टी वेसल, जो आधा भरा हुआ होता है वो छलकता है बहुत जल्दी। छलकता मतलब तुरंत बाहर आ जाता है। इंग्लिश में क्या है, हाफ एम्प्टी वेसल, अगर आधा पानी भरा होता है तो वो जल्दी से तुरंत बाहर आता है, और जो पूरा भरा होता है वो जल्दी बाहर नहीं आता है। आराम से गंभीर, ये सुने होगे ना कि जो पेड़ जितना फल से लद जाता है उतना ही झुक जाता है, शालीनता आ जाती है उसमें। हाफ नॉलेज इज डेंजर, रोहन बोला है, यही गधा भेजा था मेरे को। हाँ एक चीज और है, तुम लोग का रिजल्ट आया हुआ है लेकिन ये अभी की करेक्शन नहीं हुआ है, तो की करेक्शन आने वाला टाइम में होगा। तो लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी की करेक्शन के पहले हुआ है, मतलब की करेक्शन के पहले रिजल्ट है। दो रिजल्ट आता है, एक बिफोर की करेक्शन और एक आफ्टर की करेक्शन। पहले एक बार निकल जाता है, इसमें जो करेक्शन होता है फिर करेक्ट होने के बाद आता है। जो तुम्हारे बैच में से, बैच 2 में से टॉप किया है वो है पीसीएम में से, वो है रोहन करवेकर। रोहन करवेकर है ना? हाँ कौन है ये? रोहन सुख, तुम ही हो क्या? हाउ टू प्रूव है ये, तुम्हारा नाम यहाँ दूसर है, दूसरा है तुम्हारा नाम। अच्छा हाँ ठीक है। तो इसका रैंक 1 आया है तुम्हारे बैच से, और इसका मार्क्स है 360 के नंबर के पेपर में से इसका मार्क्स 330 आया है। 10th का रिजल्ट कब मिलेगा? पागल उगल हो क्या? 10th का कौन सा रिजल्ट, क्या बोलते हो तुम लोग? 10th का रिजल्ट का मुझे क्या मालूम है। फिजिक्स में इसका आया है 115, केमिस्ट्री में 100 आया है 110, और मैथ में आया 105। ये बिफोर की करेक्शन है। तो इसका टॉप रैंक तुम्हारा क्लास का है, पीसीएम का 330 नंबर लाया है। अच्छा है, नाइस। दूसरा है शाह, अथर्व शाह। अथर्व शाह का सेकेंड रैंक है। इसका है 115 नंबर फिजिक्स में, 115 नंबर केमिस्ट्री में और 95 नंबर मैथ में। इसका सेकेंड रैंक आया है 325 नंबर। तो हाईएस्ट है 330 नंबर, सेकेंड हाईएस्ट है 325 नंबर आउट ऑफ 360। थर्ड है सलोनी मंडाले। सलोनी है यहाँ पे? सलोनी मंडाले का जो रैंक है वो थर्ड रैंक है, और टोटल मार्क्स जो है 320 है। मैं पर्टिकुलर मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ। हाँ अभी मार्क्स तुम्हारा बढ़ेगा, ये मत फोन मत करने लग जाना कि मार्क्स मेरा बढ़ा है, नहीं अभी मार्क्स बढ़ेगा। ये पिछले टेस्ट का है, ये टेस्ट जो है 8 तारीख को जो हुआ था। कितने तारीख है? ये जो ट्यूसडे को हुआ था ना, ट्यूसडे को पेपर, उसका टेस्ट का मैं बता रहा हूँ। मैं लेटेस्ट ही बताऊंगा 8 जून वाला। वाई मार्क्स विल इंक्रीज, एक केमिस्ट्री में वो आया था ना, रॉन्ग है ना? हाँ सेकंड टेस्ट का। उसके बाद है स्वर्णवी बेले। हाँ स्वर्णवी बेले तो जवाब भी देती है, तो मुझे मालूम है। स्वर्णवी बेले का जो रैंक है 4th रैंक है, और इसका मार्क्स है 313 नंबर टोटल। ठीक है स्वर्णवी बेले,
इसी तरह से मार्क्स लाना है। उसके बाद है फिफ्थ रैंक जो है वो है सुल्यान नेल। नेल इसका रैंक है 5, फिफ्थ रैंक है, 312 नंबर है। उसके बाद है निहारिका, तो ये भी जवाब देती है निहारिका, और इसका मार्क्स है 311 नंबर, 6th रैंक है। मैं 10वीं तक बोलूंगा, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा कि सर आगे क्या होगा, और किसी को कोई फोन नहीं करेगा कि मेरा नंबर क्या हो, सब तुम्हें मिल जाएगा। अभी आफ्टर की करेक्शन है, मैं पहले ऐसी बता रहा हूँ, बिफोर की करेक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद है 7th रैंक जो है वो है वैभव माने। वैभव माने का 7th रैंक है, 310 नंबर लाया है। उसके बाद है 9th रैंक है श्रेया माली। श्रेया माली का है 305 नंबर। उसके बाद है 10th रैंक है प्रांजलि सुस। प्रांजलि सुस का है 295, 11 रैंक है। मैं एक और बता दे रहा हूँ, संकेत जादव। संकेत जादव का जो मार्क्स है वो है, क्या हो गया संकेत, यहाँ मार्क्स तो बहुत कम लाए हो, 295 लाए हो, तुमसे हाईएस्ट आया है 330, 35 नंबर जाता है गधेड़े। और भी बता दूं क्या, एक नंदिनी का, नंदिनी काटकल का है 12 रैंक, और ये नंबर मार्क्स लाइए 294। चलो अब सुन लो पीसी, ये एम का था, पीसीबी का सुन लो, एक उसमें भी बताना है ना। ये कौन बार बार मैसेज कर रहा है, अथर्व शाह। सर फोड़ देंगे तुम्हारा, सर आई विल गेट 120 केमिस्ट्री, आई एम अथर्व शाह। तो अभी मार्क्स बोला ना बढ़ेगा। चलो पीसीबी का सुन लो, पीसीबी का केवल 5 बताऊंगा। पहला जो रैंक है, तो बताओ किसका पहला रैंक आ सकता है, एक्सपेक्ट करो। पीसीबी में किसका आ सकता है, जयंत भोसले का? नहीं, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो आगे पीछे कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, विदिता सही पकड़ी है, तनीषा बिद्रिया का, बारदिया का, इसका रैंक 1 है। तनीषा बारदिया का रैंक 1 है। फिजिक्स में आउट ऑफ है, केमिस्ट्री में 115 है, ये भी आ जाएगा आउट ऑफ, बोटनी में भी आउट ऑफ है, और जूलॉजी में भी आउट ऑफ। बाप रे, पूरा आउट ऑफ ही लाई है। तो 5 नंबर केवल केमिस्ट्री में कटा है, वो भी मिल जाएगा इसको। रैंक 1 आया है। रैंक 2 सोचो किसका आया है, रैंक 2 आया है, बिल्कुल प्रणवी ने सही बोली, योगिता निकम का। इसका है 470 नंबर, 2nd रैंक है। रैंक 3 आया है रंगखाम्बे और कच का। किसका है 470 नंबर, इसका भी रैंक 2 ही है, सेम नंबर है, 2nd रैंक है। उसके बाद सिद्धि चात्रे का, सिद्धि चात्रे का रैंक 4 है, 465 नंबर है। उसके बाद अनुष्का कोहली का है, अनुष्का कोहली का जो मार्क्स है वो है 461 नंबर, 468, 5th नंबर ही, 5th रैंक है। उसके बाद है संस्कृति माली का, संस्कृति माली का 450 नंबर है, 8 रैंक है। उसके बाद है दिशा चौगुले का, दिशा चौगुले का 441 नंबर है। कौन मैसेज करने लग गया, अरे 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 अरे, 450 नंबर है। कहाँ चला गया मैं, नहीं, अनुष्का कोहली के बाद है आकाश पाटिल का, आकाश पाटिल के बाद है संस्कृति माली का, संस्कृति माली के बाद है ईमानदार आरसिया का, उसके बाद है स्वाति देश पांडे का, स्वाति देश पांडे के बाद है दिशा चौगुले, दिशा चौगुले के बाद है साथे आदित्य, उसके बाद है हफ्सा तंबोली, उसके बाद है ईश्वरी
धनाडे, इसके बाद है उमजा कांची, उसके बाद है वैष्णवी कोरे, उसके बाद है विराज सूर्यवंशी, उसके बाद है सृष्टि पाटिल, उसके बाद है संजीवनी मोहिती, उसके बाद है सुमित मोहिती, भाई हो गया तुम लोग। उसके बाद है जयंत भोसले, जो जयंत भोसले बोला था कि मुझे रैंक 1 आएगा सर, उसका रैंक 23 आया है, 21 या 23। ठीक है, तो मार्क्स कोई मेरे से नहीं पूछा है सर मेरा मार्क्स कितना है कितना नहीं, मैं तुम्हें एक राउंड फिगर बताया, तुम्हें मार्क्स कब मिल जाएगा। तो आफ्टर की करेक्शन, तो देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में किसका किसका मार्क्स आता है। तो बायो में जो 2 मिले हमें, वो एक है बरदारिया, ये तो जवाब भी देती है, और एक है निकम, योगिता निकम। केमिस्ट्री के डेली स्टडी रूटीन कैसे करें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने का, जो डीपीपी बनाने का, बाहर से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्लास में पढ़ाते कितना आराम आराम से पढ़ाते, तुम्हें एक चीज याद करवा के पढ़ाते, क्वेश्चंस बनवाते, उतना करने का दिमाग में रख लो कि जितना तुम क्वेश्चंस बनाओगे ना उतना ही तुम्हारे अंदर निखार आएगा। निखार मतलब चेहरे पे निखार नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, दिमाग में निखार आएगा। ठीक है, और दिमाग चमकेगा, तो चमकेगा तो दिमाग ना, मैं आउट ऑफ सब मिला के बोल रहा हूँ, तो दिमाग जब चमकेगा तो मार्क्स भी चमकेगा। ठीक है, नहीं तो सुबह सुबह उठ के रामदेव बाबा का योगा करो, अनुलोम विलोम, और एक पत्थर आता है रामदेव बाबा का, थोड़ा दिमाग पे लगड़ो उसको रोज सुबह सुबह, पत्थर आता है लेके दिमाग पे पूरा लगड़ो उसको, चमकता है दिमाग। नहीं तो एक काम है, तुम्हें केवल एमसीक्यू बनाना है, केवल और केवल सर जो पढ़ाए यानी कि लेके, तुम्हारा अभी आदत है क्या थ्योरी लेके बैठ जाते हो, पढ़ते हो, थ्योरी से क्वेश्चन थोड़े बनता है, ये 10th क्लास है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नहीं तो तुम लोग में जो टॉप आ रहा है उससे पूछो, योगिता से और तम्बोली से, कि वो कैसे पढ़ के आउट ऑफ लाया, तू बता कैसे आउट ऑफ लाया। ठीक है, बरदारिया से पूछो कैसे तुम आउट ऑफ लाई, तुम्हारा आउट ऑफ लाने की पीछे राज क्या है। रोहन से पूछो, अथर्व से पूछो कि आउट ऑफ कैसे लाता है सब। एक रेगुलर स्टडी करने के लिए सर जो पढ़ाते हैं उसको तो दिमाग में फिट बैठो, क्योंकि देखो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर का वीडियो देखो, तो वीडियो देखने से तुम्हें क्रिकेट खेलने आ जाएगा? जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे और तुम्हें मैं वीडियो साल भर दिखाऊं, तो प्रैक्टिस कर, तुमको वीडियो दिखा के मैं बोलूंगा कि लो ये इंटरनेशनल का खिलाड़ी हो गया, उसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ता है। जब बॉल आती है बाउंसर, तो कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, कभी लेग में आते हुए गेंद को स्क्वायर इसमें ऑफ में भी खेलना पड़ता है, तो गेंद के अनुसार से तुम्हारे को अपने आप को सिचुएशन के अनुसार से ढालना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए गेंद है, कभी बाउंसर आता है, कभी नेगेटिव से बचना होता है, कभी तुम्हारी विकेट ही गिर जाती है, तो इससे बचने के लिए तुम्हें गेंद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कि थ्योरी पहले वीडियो देख लेते हैं और तब जाके प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या होता है कि सचिन का वीडियो देख लेते हैं बाद में खेलने जाएंगे, नहीं, पहले खेलो, उतरो, पहले बॉल का सामना करो, पहले क्वेश्चन का सामना करो। यॉर्कर गेंद आए, बाउंसर आए तो उसमें बचना भी है, ये नहीं कि बाउंसर कोई फेंका और ऐसे खड़े रह गए। वीडियो देखे तो सचिन खड़ा था, अरे सचिन ना खड़ा था, तुम्हें झुकना है वहां पे, तो बाउंसर आए ऐसे खड़े रहोगे तो तुरंत लगेगा सर पे। चलो एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, बड़ा तुम लोग सीरियस रहते हो। सर कैसे पढ़े यार, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएगा। क्वेश्चन बनाओ, चीजों को समझो, क्लास में अटेंटिव रहो,
यानी कि हमेशा अटेंटिव है, और कुछ जब पढ़ाया जाए तो दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अटेंटिव होने का मतलब जब पढ़ाया जाए तो तुरंत एकदम दुनियादारी छोड़ के एकदम अटेंटिव पढ़ो, तो एकदम मन लगा के पढ़ो, और नहीं तो उसके यानी कि लेके बैठे हैं और झुक रहे हैं, नींद भी आ रही है, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टा भी चल रहा है, सब चल रहा है, गाना भी चल रहा है, और पढ़ाई भी चल रहा है। ऐसे थोड़ा होता पढ़ाई। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, टेबल और चेयर पे बैठे, नथिंग, कुछ नहीं, खाना पानी नाश्ता पानी कुछ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, केवल पढ़ाई तो पढ़ाई, भले 1 घंटा ही पढ़ो, अच्छे ईमानदारी से पढ़ो। उसके बाद अगर तुम्हें जो करना है, सीरियल देखना है, सीरियल भी देखते हो तुम लोग ना, मूवी देखना है या वेब सीरीज देखना है, वेब सीरीज तो देखते होगे तुम लोग, देखते हो ना? हैं? मिर्जापुर देखे कि नहीं देखे? मिर्जापुर देखे हो ना? फैमिली मैन कौन कौन देख लिया है? बहुत इसमें से देखता होगा। फैमिली मैन देखे हो ना? स्कैम 1992, आश्रम देखे? लोग सब खिलाड़ी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करो इंटरटेनमेंट के, वो वेब सीरीज देखो, यानी कि वेब सीरीज देख के तो रात भर वेब सीरीज देख रहे हैं, वो तुम्हारा सेकेंडरी होना चाहिए। तो व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, एज फॉर योर चॉइस। तुम्हारा पढ़ाई सेकेंडरी होना चाहिए, यानी कि दिन भर इंटरटेनमेंट हो रहा है और कुछ टाइम के लिए पढ़ लिए, नहीं, दिन भर पढ़ाई होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए इंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो इंटरटेनमेंट का आप भी देखते हो क्या? मैं आदमी नहीं हूं क्या? मैं भी देखता हूं ना, लेकिन क्लास में थोड़े देखूंगा, नहीं ना, मेरे को भी पढ़ना होता है। या मैं ऐसा थोड़ा हूँ कि सब समझ जान के बैठा हुआ हूँ, पूरा ज्ञानेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं ना। तो वो टाइम हम अब एक्स्ट्रा निकालते हैं। तो टाइम कहाँ पर हमें, कब हमें सीरियस होना है, कब हमें रोना है, कब हमें हंसना है, सब होना चाहिए। तो लाइफ को ये नहीं कि बोर मत कर। इंस्टा पे हो क्या? क्यों फॉलो करोगे क्या? इंस्टा पे सब पहले था, सब उड़ा दिया हूँ, फेसबुक इंस्टा सब खत्म कर दिया। बीबी से झगड़े हो जाते हैं ना। बरोबर है क्या? तो पढ़ने के समय सीरियस रहो, और इंटरटेनमेंट के समय इंटरटेनमेंट करो, उस समय पढ़ाई दिमाग में नको। कोई डाउट है? और पढ़ने के साथ साथ तुम्हें जो पढ़ना है उसमें स्मार्टनेस होना चाहिए। स्मार्टनेस इस वे में कि नहीं कि सर पढ़ाए रेडियस और पूरा महाभारत के ग्रंथ लेके बैठ गए हैं कि पूरा आज पढ़ ही लेंगे, तो तुम पूरा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन थोड़े सोल्व हो जाएगा। यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़े कि लिखना है कि बताओ रेडियस के इंक्रीज हुआ, तो रट रहे हो, सर स्टेटमेंट क्या होगा इसका बताओ। व्हाट इज प्रॉपर वे टू स्टडी केमिस्ट्री? प्रॉपर वे क्या है? जो मैं पढ़ाऊं उसको नोटबुक में लिखो, दिमाग में फिट करो, और उसको चीजें जो तुम्हारे को पीडीएफ मिला है उसका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तुम जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यू, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा अटेम्प्ट करने का, क्योंकि लगेगा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नहीं, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक बार मेरा बात मानो, ऐसे करना है। सर ने जो पढ़ाया एक बार देखो, कहीं बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि ये बुक से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो मैंने एक्सेप्शन बताया, दिमाग में फिट कर लो, चीजों को याद ध्यान में रखो, कोई बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एमसीक्यू बनाओ। तुम्हें मन नहीं करेगा एमसीक्यू बनाने का, तुम्हारे सामने बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं बन रहा है, नहीं बना तो फिर थ्योरी पे जाओ कि कहाँ तुम फंस रहे हो। और जब तुम वहां थ्योरी पे जाओगे ना, तो क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारा स्ट्राइक हो जाएगा, वो बैठ जाएगा,
कि नहीं ये हमने गलतियां की थी, अब आगे हमसे गलतियां नहीं होगी। ठोकर लगने से एक इंसान संभलता है, तो तुम्हारा ठोकर का काम करेगा। तो उस समय क्वेश्चन जो नहीं बने तो घबराना नहीं, कि तो बन ही नहीं रहा है, नहीं बने तो बार बार उससे लड़ना है, फाइट करना है। उसके बाद क्वेश्चन थ्योरी पे जाना है, कि वहां गए हम देखते हैं थ्योरी में, और वहां स्टार लगा लो, स्टिकी नोट्स पे लिख लो कि ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे। यानी क्वेश्चन के साथ तुम खेलना स्टार्ट करो, और जिस दिन तुम क्वेश्चन के साथ खेलना स्टार्ट करोगे ना, उस दिन तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा, और उस दिन मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और तुम्हारा एक प्रॉपर वे में तैयारी होने लगेगी। केमिस्ट्री टफ फॉर जेई और नीट, किसी में केमिस्ट्री टफ नहीं होता, केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है, इसलिए तो मैंने चुना है पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है। एटॉमिसिटी पढ़ा देंगे, बता देंगे आगे। हाउ टू रिमेम्बर पीरियोडिक टेबल। अब देखो केमिस्ट्री में क्या है, रटने वाला भी है, लॉजिक भी है, और न्यूमेरिकल भी है। तो टॉपर तो वही होता है ना जो सब काम करता है। मान लो नीट में और जेई में जो टॉपर आया, तो टॉपर क्या उसको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा, या वो भगवान से ऊपर से लेके आया होगा? वो भी तो रटा होगा ना। क्या ये रटने का काम केवल हमारे को मिला है? टॉपर भी रटा होगा, टॉपर भी न्यूमेरिकल सोल्व किया होगा, टॉपर भी लॉजिक लगाया होगा। यानी लर्निंग करना, प्रैक्टिस करना, लर्निंग करना, प्रैक्टिस करना और लॉजिक लगाना, ये उसने भी किया होगा, तुम्हें भी करना होगा। अब ये कैसे याद करोगे, उसके लिए ट्रिक बताया हुआ है। हाँ, एक बार में याद नहीं होता है, दूसरा बार याद करो, दीवार पे चिपकाओ, उसको लर्न करो, पैकेट डिक्शनरी बनाओ, छोटा पैकेट बनाओ, डेली बेसिस पर अपना एक काम डिसाइड करो कि हमें एक छोटा सा पैकेट का डिक्शनरी ले लो, उस पर लिखो कि आज हमें ये सर ने बोला है। बराबर है क्या? इसको करना है, इसको नहीं करना है। हमारे को इतना टारगेट है, इस क्वेश्चन में इतना टारगेट हमें बनाना है, कितना क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन डाउट है, राउंड करो, सर से पूछना है। एक अपने आप को डेली बेसिस पे रूटीन में लाओ। अच्छा, घर पे तो तुम लोग सोते होगे, अभी तो लॉकडाउन है ना, कोरोना बैच है, तुम लोग तो 9-10 से ही घर पे बैठे हुए हो। क्या करना है, कब जागना है, कब सोना है, सब टाइम खत्म हो गया तुम लोग का। टाइम रूटीन खत्म हो गया है ना, कब सोना है, कब जागना है, कब पढ़ना है। तो अपने आप को डेली मोटिवेट करना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 2 दिन सर बताए, जग गए, तीसरा दिन जाओ सो गए, ऐसा नहीं करना है। डेली अपने आप को मोटिवेट करो। डेली हमें नीट निकालना है, हमें जेई निकालना है, 2 साल हमें आराम नहीं करना है, 2 साल लड़ना है, हमें हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना है, डेली बेसिस पे हमें रैंक को इम्प्रूव करना है। चलो, मिनिमम 30 एलिमेंट तक आपको याद करना पड़ेगा अथर मार्क्स के। इफ ऑफलाइन क्लास विल बी स्टार्ट, देन एग्जाम विल बी ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। चलो, बाकी का डाउट अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से। ओके, हम आते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 पे। अब मुझे बताओ, एक्सेप्शन नंबर 2 में टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? टॉप टू बॉटम रेडियस क्या ही होते? इंक्रीज होता ना। तो लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। रेडियस विल बी इंक्रीज। सबसे पहले आपको वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम के क्वेश्चन खत्म करना है। टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। लेकिन एक ग्रुप में प्रॉब्लम है, ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ऐसा होना चाहिए था। केवल एक ही ग्रुप में प्रॉब्लम है, बाकी जगह नहीं प्रॉब्लम है, बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, है नहीं। तो जब प्रॉब्लम है इसमें
क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ प्रॉब्लम है। बैंगन, आलू और गाजर, गाजर पहले हो जाता है और आलू बाद में हो जाता है। और यहाँ पर इंडियम का और थैलियम का रेडियस लगभग इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम बात करेंगे, पहले क्या होता है वो बात करेंगे। होना चाहिए था ये, होता है ये, यानी गैलियम और अल्युमिनियम में गैलियम बड़ा होना चाहिए था लेकिन अल्युमिनियम बड़ा हो जाता है, यानी गैलियम इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम। होना चाहिए था गैलियम बड़ा, हो जाता है अल्युमिनियम बड़ा। थैलियम बड़ा होना चाहिए, हो जाता है बराबर, लगभग इक्वल हो जाता है। अब बात रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो रीजन बताएंगे, पहले लिख लो इसको। थैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम, नहीं NH और थैलियम इक्वल नहीं होते, जो मैं लिखवाया उतना ही लिखना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। लास्ट के जो 7th पीरियड है ना, उसको इंक्लूड नहीं करते, वो अभी इनकम्प्लीट माना जाता है। लिख लिए? अब मैं यहाँ रीजन बता रहा हूँ, लेकिन रीजन क्यों लिख के दूंगा, समझाऊंगा बाद में, ठीक है। रीजन क्यों लिख के दूंगा, समझाऊंगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाया नहीं अभी। तो लिखो, गैलियम से बड़ा अल्युमिनियम क्यों होता है, तो लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अब अभी पूछने में मत लग जाना कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर, बाद में बताएंगे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो हम इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं सब बाद में बताएंगे। उसके बाद इंडियम और थैलियम का बराबर क्यों होता है, हम लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है तुम लोग परेशान तो होते नहीं हो, नहीं होते ना? परेशान होते हो? होते हो? निहारिका बोल रही हाँ होते हैं। क्यों परेशान होते हो? क्या लिख के भेज रहे ये विदिता, इन विच एलिमेंट, यहाँ एरो लगाया है ना थैलियम में, तो वहां कहाँ एरो लगाया है, गैलियम में। सर अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं मालूम था। नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा, हाँ अच्छे तो बात सही बोल रहे हो तुम। नहीं अगर आएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। यहाँ थैलियम में है और वहाँ गैलियम में है। विच एलिमेंट विदिता?
हमें मत पूछने लगे सर उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते? हर चीज में नाम नहीं है, जहां पर है वहीं पर लिखता हूँ। क्या है, आपने रीजन लिख लिया? चलो, तो रीजन लिख के बैठे क्यों हो? खाना खा रहे हो क्या? चलिए जी, खाना उना नहीं खा रहे हो, आगे बात करूं ना। एक्सेप्शन नंबर 2 झाला। एक्सेप्शन नंबर 3। एक्सेप्शन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जहां एक्सेप्शन आता है, वो ग्रुप है ग्रुप नंबर 13। बाकी में नहीं आता है, ये मत सुनना कि बाकी में भी आता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन नंबर 3, और ध्यान से समझना, इन्हें कि सर फिर एक बार फिर से बताओ। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टनम, ये मैं डी ब्लॉक एलिमेंट लिख रहा हूँ। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, सीओ, एनआई, कॉपर, जिंक। जिंक के नीचे होता है जिंक, कैडमियम, कैडमियम के नीचे होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के नीचे होता है कोपर्नियम। तो इसको दो फेज में लिखवाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा। वाइट्रियम के नीचे, टाइटेनियम के नीचे होता है टी 11.5, टी 11.5, टी 11.5। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं पूछा, भाई नवाब था। ठीक है, अब ध्यान देना, जहां से मैं बोलूंगा केवल उतना ही एक्सेप्शन होगा। ये होता है फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड, पीरियड लिखा हुआ है, जब दिख रहा है तुम लोग को? ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, और ये सेवेंथ पीरियड है। ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। तो हर बात अब ध्यान से सुनना। 12 है। अब हर बात ध्यान से सुनना, पहले इतना ध्यान से देख लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। पीरियड नहीं दिख रहा है तो सोच लो कि पीरियड है, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, 8, 6, 7 पीरियड। इसको भूख लग गया है? अरे तो तुम तो घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं तो सुबह से चिल्ला रहा हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ। चलो देखो, पहले इसको देख लिए, अब एक्सेप्शन क्या है पहले समझो, अब तब लिखना है। अरे इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो तुम लोग, इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें एक्सेप्शन क्या है।
जिसका हो गया कंप्लीट आराम से बैठो, बाकी ड्रॉ कर रहा है। थ्री से बात तक याद करेगा, ठीक नहीं बताया, कोई जरूरत नहीं है याद करने, पूछा नहीं जाता है। अब देखो लिख लिए होगे, अब मैं स्टार्ट करूँ ना एक्सेप्शन। चलो, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? अब देखो यहां से और अगर हम बात करें यहाँ, इसमें नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जहां मैं बोलूंगा वहीं से स्टार्ट होगा, ये लाइन बाउंड्री लाइन है यहां से। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। टाइटेनियम, टाइटेनियम फोर्थ पीरियड का है, तो टाइटेनियम में 4 ऑर्बिट होगा, 1 2 3 4। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट है, अभी बता रहा हूँ कहां से। जिरकोनियम में 5th पीरियड में है, तो 5 ऑर्बिट होगा, 3 4 5। ठीक है, और हॉफनियम में 6th पीरियड में 6 ऑर्बिट होगा, 6 ऑर्बिट होगा। अब ये 4 ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है और 6 ऑर्बिट है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। और ऐसे भी टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये हाफनियम है, जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो कैसा होता है? टाइटेनियम और जिरकोनियम में जिरकोनियम बड़ा होता है, टाइटेनियम छोटा, वो जैसा है वैसा ही होगा, लेकिन इस दोनों में रेडियस इक्वल हो जाता है। यानी जिरकोनियम और हॉफनियम का रेडियस इक्वल हो जाता है, जबकि इसका बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये 6th पीरियड में है और ये 5th पीरियड में है। तो हॉफनियम का रेडियस जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। और ये सिलसिला कहां तक चलता है? ये सिलसिला है कहां तक चलेगा? इसका रेडियस इसके बराबर होगा, इसका रेडियस इसके बराबर होगा, इसका रेडियस इसके बराबर, 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 इसका रेडियस इसके बराबर। ये सिलसिला यहां तक चलेगा। लेकिन सबसे फेमस जो है वो जिरकोनियम और हॉफनियम से पूछा जाता है। ठीक है, इस दोनों का रेडियस ज्यादा पूछेगा कि इस दोनों का रेडियस बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक, कहां से कहां तक? 4 से लेके 12 तक पीरियड नंबर 6 का रेडियस किसके बराबर होता है? 5th के बराबर होता है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, तब हम आगे बात करते हैं। तो लिखो स्टेटमेंट, ये इधर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट पहले लिखो। एक्सेप्शन है क्या? फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, रेडियस ऑफ 6th पीरियड विल बी इक्वल टू, रेडियस ऑफ 6th पीरियड विल बी इक्वल टू
रेडियस ऑफ 6 पीरियड विल बी इक्वल टू 5th पीरियड। ये जहां राउंड लगाया गया है ना, इनका ही रेडियस बराबर होता है, लेकिन ज्यादा सबके नहीं पूछा जाता है। सबसे फेमस कौन है? जिरकोनियम और हाफनियम, बार बार यही नाम लिया जाएगा। तो 4 से लेके 12 तक के ग्रुप में 5th का और 6th का रेडियस बराबर होता है। क्यों होता है वो अलग का बात है, पहले क्या होता है ये जानते हैं। तो ये लिख लिए तुम लोग, अब मैं हटाऊं ना। अब मैं केवल जब जब बोलूंगा जिरकोनियम से हाफनियम तो समझ लेना यहाँ से यहाँ तक सर बात कर रहे हैं, यानी जो लॉजिक यहाँ समझाऊंगा वो सबके लिए वैलिड होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अब तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं। तो पहले आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम विल बी इक्वल। ये बार बार क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम विल बी इक्वल। Radius of zirconium and hafnium will be equal. Radius of zirconium and hafnium. Radius of zirconium and hafnium will be equal. And this is called lengthenide contraction। अभी कोई भी सवाल मत पूछना कि lengthenide contraction किसको बोलते हैं, मैं सब बताऊंगा। This is called lengthenide contraction। This is called lengthenide contraction। This is called lengthenide contraction। ठीक है, अब रीजन भी लिखेंगे कि रीजन क्या है, फिर हम समझेंगे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन इन हाफनियम। ये रीजन है, हालांकि इसको बाद में समझाएंगे, लेकिन बाकी कुछ चीजें और भी समझा रहा हूँ। अरे जस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर पूछेगा कि क्या रीजन है, तो रीजन बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन हाफनियम। HF। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और ये तो बाद में समझाएंगे, शील्डिंग वाला बाद में समझाएंगे। तो पहले तुम लोग लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। हमने लिख लिया, चलो अब देखो थोड़ा सा समझाते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हो, तो समझा ही सकते हैं। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। अब देखो इसका रेडियस, हाफनियम का रेडियस इसके बराबर हो गया, यानी हाफनियम जो है उसका 5th पीरियड में है, तो 5 ऑर्बिट होगा, और हाफनियम जो है वो 6th पीरियड में है। 1 2 3 4 5, तो उसका ये है जिरकोनियम, इसका 5th पीरियड में है, तो 5 ऑर्बिट होगा, और ये हाफनियम ये 6th पीरियड में है। लेकिन ये 6 है और ये 5 है, जबकि दोनों बराबर हो जा रहा है। तो बराबर होने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, छोटा हुआ है, कभी ना इसके बराबर हो गया है जी। यानी हाफनियम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ ऐसा फैक्टर लग रहा है जो इसको छोटा कर रहा है। वो फैक्टर क्या लग रहा है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर लग रहा है जो इसको छोटा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो दोनों बराबर हो गए। और ये फैक्टर जो है यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है,
यहाँ पे नहीं लगता है, इस दोनों में नहीं लगता है। ये फैक्टर लैंथनम के बाद का कहानी स्टार्ट होता है, यानी ये केवल कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के बाद देखा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के बाद देखा जाता है और कैडमियम और मर्क्यूरी तक देखा जाता है। लैंथनम के बाद देखा जाता है, इसीलिए इसको ये कॉन्ट्रैक्शन किसके बाद आना स्टार्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ है लैंथनम के बाद, इसीलिए इसको लैंथनम के नाम से लैंथेनाइड बोल दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन आया है इसके अंदर इसलिए कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई आफ्टर ओनली HF स्टार्ट। एक गधेड़े, यहाँ पर मैं बोला हूं ना कि बताऊंगा बाद में क्यों HF के बाद LA के बाद स्टार्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों स्टार्ट होता है इसके वजह से, और ये मैं बोला हूं बाद में समझाने के लिए, इसे तुम्हारे किस रैंक आया है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो ये हाफनियम का रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बाद स्टार्ट होता है? लैंथनम के बाद, इसलिए नाम क्या रखा गया है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है इसके वजह से, और ये कब मैं समझाऊंगा? बाद में समझाऊंगा। हाँ तो ड्रा नहीं कीजिएगा, सिद्धि जी ड्रा कीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है लैंथनम के बाद, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? तो पुअर फील्डिंग के वजह से। पुअर फील्डिंग क्या है नहीं मालूम है, आगे समझेंगे। क्या जितना समझाने आए? इन द केस ऑफ इंडियम और थैलियम फील्डिंग इफेक्ट इन इट, थैलियम और बराबर इसका बराबर हुआ था, रीजन लिखवाया था ना, ड्यू टू पुअर फील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन इन थैलियम। वहीं कुछ इसमें भी कुछ ऐसा ही था जैसे उसमें था। फील्डिंग इफेक्ट 4f वाला बहुत प्रॉब्लम करता है। ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम करता है? हर जगह प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, नहीं कि हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जहां जहां करेगा और कहां तक करेगा वो मैं लिखवाया हूं। क्यों करेगा? फील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब फील्डिंग इफेक्ट क्या होता है आगे समझेंगे, एक ही बार सब नहीं समझ लेंगे, धीरे धीरे करके सब समझेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम का नाम क्या दिया गया, और प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ। क्यों तो लिखवा दिया हूं लेकिन समझाया नहीं हूं। तो ये सब लिख लिए, डायग्राम वगैरह सब निकाल लिए सबने। ओके, अब नेक्स्ट बात करें हम, तो ये बाद में समझाएंगे। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस बराबर हो गया है। ज्यादा तो मैं नाम जिरकोनियम और हाफनियम का ही लेगा। अब एक्सेप्शन नंबर 4, 3 था ना, अब एक्सेप्शन नंबर 4 लिखो। तो जहां जहां एक्सेप्शन आएगा मैं वहीं पर केवल बात कर रहा हूं, यानी कि दूसरे जगह मत लगा देना, अप्लाई कर देना। जहां जहां प्रॉब्लम है वहीं वहीं बातें कर रहा हूं बस। जहां प्रॉब्लम नहीं है वो नॉर्मल एज इट इज चलता है, जैसा हमने पहले तुम्हें क्वेश्चंस में कंपेयर करने के लिए दिया था। और ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये दिखता है, तो ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग से पूछा जाएगा आपसे। जब पूछा जाएगा ना तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि एक्सेप्शन का ही क्वेश्चन है। तो मिक्सिंग नहीं होता इसमें, बिल्कुल सिंपल अलग अलग पूछा जाता है, कोई मिक्सिंग नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा सब चीज। एक्सेप्शन नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4 में हम बात करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर और जिंक। ये हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, केवल इसमें बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करें। केवल मैं जब इसमें बात करूं तो केवल इसी में बात कर रहा हूं, ध्यान देना, कहीं दूसरे जगह मत बात कर रहा हूं मैं। तो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज हो गया है, लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज। लेकिन mn के बाद ये रेडियस इक्वल होने लगता है, यानी यहां से रेडियस डिक्रीज होता है, 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 लेकिन ये फिर तीनों इक्वल हो जाते हैं। इन तीनों का रेडियस क्या हो जाता है? इक्वल। यानी FeCO और Ni का रेडियस डिक्रीज होने के बजाय क्या होने लग गया? इक्वल। अब ये जो दोनों का रेडियस है, ये रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे लिखेंगे, स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज छोटा हो रहा है। अब क्या होने लग गया? FeCO(Ni). अब क्या होने लग गया? कॉपर और जिंक इससे बड़ा होने लगे, ये बढ़ गया, ये इक्वल हुआ और ये घट रहा है। ये क्यों हुआ वो समझेंगे, पहले क्या हुआ वो जानेंगे। क्या हुआ? तो फर्स्ट रेडियस विल डिक्रीज, देन इट विल बी इक्वल, और आफ्टर दैट रेडियस विल बी इंक्रीज। रीजन लिख देंगे, रीजन बाद में समझाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज। अब ये क्या है क्या नहीं है वो बाद में समझेंगे हम, फिर से समझाऊंगा मैं तुम्हें। ये रीजन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स विल बी इंक्रीज। अब ये इंक्रीज से क्या घाटा है क्या नाफा है वो समझेंगे। तो इसका विजुअलाइजेशन अब मैं आगे दूंगा, पहले लिख लो एक्सेप्शन है क्या। सब एक ही बार समझने लगोगे ना तो हौच पौच हो जाएगा, सब चीज भूल जाओगे इधर उधर, कभी एक्सेप्शन तो कभी उसमें ये तो कभी ये, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या ये सबने लिख लिया? तो क्या एक्सेप्शन है? क्लियर हो गया। लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, आफ्टर दैट रेडियस विल बी इक्वल, आफ्टर दैट रेडियस विल बी इंक्रीज। और ये एक्सेप्शन केवल यहीं के लिए, ये नहीं कि हर जगह मत अप्लाई कर देना। अब लास्ट एक्सेप्शन, हालांकि वो एक्सेप्शन नहीं है लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्सेप्शन नहीं है तो पॉइंट नंबर 5 यानी नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज में। लैंथेनाइड सीरीज में हम बात करने का मतलब एफ ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें याद होगा लैंथेनाइड सीरीज में एलिमेंट का नाम याद है ना, लॉसी, पर, इंग्लैंड, PM, सम, एजुकेटेड, गुड, टब, ड्राई, होली, ER, तुम, YB, लो। तो ये लेफ्ट टू राइट है, ये लैंथेनम डी ब्लॉक का है। नाम याद है ना, लॉसी, पर, इंग्लैंड, PM, सम, एजुकेटेड, गुड, टब, ड्राई, होली, ER, तुम, YB, लो। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट का कि लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, और डिक्रीज होता भी है। तो सर एक्सेप्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट तो रेडियस डिक्रीज हो ही रहा है, तो फिर एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिक्रीज होने का जो रेंज है
जैसे अगर हम बात करें BCNOF, अब ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज है। अगर इसका मान लो 50 है रेडियस, तो इसका 30 है, तो इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 5 है, यानी जो डिफरेंस है रेडियस का वो बहुत ज्यादा आता है। डिफरेंस जो है वो रेडियस का बहुत ज्यादा आता है नॉर्मली लेफ्ट टू राइट में। नॉर्मल लेफ्ट टू राइट में रेडियस का डिफरेंस ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ जो रेडियस का डिफरेंस आता है वो बहुत कम आता है। जैसे इसका अगर 144 है तो इसका 143 होगा, मात्र 1 का डिफरेंस आएगा, यानी डिफरेंस बहुत कम आता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता। तो एक्सेप्शन तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस कम आता है। तो हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लैंथेनाइड सीरीज में रेडियस का जो डिफरेंस है वो कम क्यों आता है, क्यों पूछेगा? तो हम बोलेंगे कि इन लैंथेनाइड सीरीज रेडियस will decrease but difference in between value is much less, यानी डिफरेंस जो है इनमें कमी आने का वो बहुत कम होता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा वाई, हम देंगे वाई का जवाब, लेकिन समझाएंगे बाद में। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है शील्डिंग इफेक्ट 4f, ये बाद में जानेंगे, लेकिन हमारे को प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम एक्सेप्शन नहीं है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय रेडियस का डिफरेंस वैल्यू में बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये मात्र 1 और 2 का डिफरेंस होता है। तो इन लैंथेनाइड सीरीज रेडियस विल बी डिक्रीज बट डिफरेंस इन बिटवीन वैल्यू इज मच लेस। डिफरेंस बहुत कम होता है, ये प्रॉब्लम है। डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुम्हारा मार्क्स आया एग्जाम में, तो फर्स्ट रैंक में सेकंड रैंक में डिफरेंस बहुत कम है, 1 नंबर का है। किसी का 320 आया तो दूसरे का 310 आया, 320 आया तो 319 आया, थर्ड स्थान का 318 आया, तो उसमें डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम का रीजन ये है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट ये लिखना है कि बेरिलियम +2 बेटा नहीं लिथियम +2, लिथियम प्लस और Mg+2 का साइज इक्वल होता है, इक्वल साइज। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ये आगे समझाएंगे। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप आई विल टीच लेटर, बट लिख लेना कि लिथियम प्लस में और Mg+2 में दोनों का साइज इक्वल होता है। ऐसे नॉर्मली निकालोगे तो नहीं आएगा, ये नॉर्मली प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम निकाल के देखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल के, नहीं आएगा ये। लेकिन ऐसे लिथियम प्लस का और मैग्नीशियम +2 का साइज इक्वल होता है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। अब व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप आई विल टीच लेटर। डू यू अंडरस्टैंड? 6 पॉइंट ध्यान में रखोगे ना, 1 से लेकर 6 तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो ये अपना रेडियस का टॉपिक फिनिश हुआ। तो रेडियस में हमने क्या क्या पढ़ा है तुम्हें? रेडियस का डिफिनेशन, कंपेयर करना पढ़ाया, टाइप ऑफ रेडियस पढ़ाया और एक्सेप्शन पढ़ाया। अब आप क्या करोगे होमवर्क में? तो होमवर्क में आप लिख लो, होमवर्क में लेवल 1
लेवल 1 का क्लास वर्क और होमवर्क आप जो रेडियाई टॉपिक है, रेडियाई टॉपिक उसको आप बनाओगे, नहीं बनाओगे तो उसको राउंड कर लेना। राउंड बोले तो पीडीएफ अगर है तो राउंड नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं एक साइड में नोटबुक पे लिख लेना ये डाउट है हमारा, ठीक है। और उसको आपको जब मैं डाउट क्लास लूंगा, तो मतलब इसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब बोलूंगा क्वेश्चंस बोलो, तो आप बोलोगे और फिर मैं सोल्व करूंगा। सर स्पेशली एक्सेप्शन इज अराइजिंग ड्यू टू, हाँ इसी की वजह से, और ये समझ जाओगे तो सब काम खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। कौन बोल रहा है बाय? संस्कार तुम्हारा नहीं, सर फोड़ दिए ना। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल, और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम अच्छे से तैयारी